हेलो बच्चों, आप लोगों का द स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखें, आज मैं प्रकाश का परावर्तन इसके बारे में बताने जा रहा हूं आपको। इसके पहले वाले वीडियो में केवल प्रकाशिकी के बारे में थोड़ा सा बताया गया था, लेकिन अब आज प्रकाश का परावर्तन शुरू हो रहा है। वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और हो सके तो मित्रों से मिलजुल करके आगे बढ़ाइए, इसको सब्सक्राइब करवाइए धुआंधार। देखें, प्रकाश का परावर्तन होता क्या चीज़ है। जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी पृष्ठ से प्रकाश की बीम के विक्षेपित होने की घटना को या विक्षेपित करने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, किसी पृष्ठ द्वारा प्रकाश के या प्रकाश की किरण को, प्रकाश की बीम को, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रकाश की किरण को विक्षेपित करना कह सकते हैं, विचलित करना कह सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं। किरण को विक्षेपित करने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन है। कोई भी पृष्ठ आप ले लीजिए, समतल पृष्ठ हो, खुरदरा हो, गोली हो, दरवाजा हो, खिड़की, जो भी आप जानते हैं, कहीं से और प्रकाश की किरण टकरा गई और विक्षेपित हो गई, और कहाँ गई, ये तो परावर्तन है। अब परावर्तन जो होता है एक ही माध्यम में होता है। किस में होता है? आप लिख सकते हैं, यह प्रक्रिया एक ही माध्यम में होती है। आप कह सकते हैं कि अगर एक ही माध्यम में प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर अगर विक्षेपित होती है तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये तो आपका है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश परावर्तन के नियम, जैसे हम लोग लिखें, प्रकाश परावर्तन के नियम। देखिए, प्रकाश परावर्तन के मुख्यतः आप 3 नियम की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आइए देखिए, हम लोग यहां दिखाते हैं कि अगर ये कोई पृष्ठ है, ये समतल पृष्ठ है, अब प्रकाश का परावर्तन जो होगा हर जगह से होगा, लेकिन हम लोग एक बिंदु को निर्धारण करते हैं। कोई एक बिंदु ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ ये बिंदु ले लिए और इसी बिंदु पर आप इस पृष्ठ के लंब खींचिएगा, जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं।
ये अभिलंब है। अभिलंब यहाँ कहीं भी हो सकता है और इस पर एक किरण को भेजिए, केवल एक किरण यहाँ ले आइए, ये प्रकाश की किरण इस पर आ रही है और ये यहाँ से विक्षेपित होकर इधर जा रही है। तो आप जानते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। और इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो देखिए ये एक ही किरण की बात की गई, एक किरण आई है, यहाँ तो बहुत सी किरणें आती हैं और बहुत सी जाती हैं, लेकिन यहाँ केवल एक किरण की बात किया गया है कि यह आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये इसका अभिलंब है इस पृष्ठ का। तो जो परावर्तन के नियम हम लोग लिखते हैं, जैसे इसमें पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। परावर्तक पृष्ठ के, आप इसको लिख सकते हैं, ये जो नीचे वाला पृष्ठ है इसको हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ये मानना पड़ता है। तो पहला नियम यही है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब परावर्तक पृष्ठ के एक ही तल में या एक ही बिंदु लिख सकते हैं, पृष्ठ के एक ही बिंदु पर, यही हम लोग स्थित मानते हैं, स्थित होते हैं। पहला नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। हुआ। जो दूसरा नियम है, देखें इसको हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट आपतन कोण बोलते हैं। और यहाँ जो बनता है आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। तो इसमें यही बताया जाता है कि परावर्तन अगर हो रहा है किसी पृष्ठ पर तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आप लिखेंगे, दूसरा नियम है परावर्तन की प्रक्रिया में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप लिख सकते हैं अर्थात कोण I बराबर कोण R। ये एक तरह से दूसरा नियम है इसका, परावर्तन का, कि आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होगा, बराबर होगा। अगर परावर्तन की प्रक्रिया हो रही है किसी पृष्ठ पर तो जिस बिंदु पर परावर्तन हो रहा है उस बिंदु पर अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है और परावर्तित किरण जो कोण बनाती है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्लियर। तीसरा देख लीजिए आप।
तीसरा नियम क्या होता है कि देखें, अगर यहाँ प्रकाश की चाल c है तो यहाँ भी c होगी, प्रकाश की आवृत्ति n है तो यहाँ भी n होगी, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तो यहाँ भी लैम्डा होगा। मतलब परावर्तन की प्रक्रिया में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति पर या आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप यह लिख सकते हैं, परावर्तन की प्रक्रिया में प्रकाश की चाल, देखिए प्रकाश की चाल को हम लोग सी से लिखते हैं, प्रकाश की चाल, तरंग दैर्घ्य लैम्डा और आवृत्ति को n से या न्यू से लिखते हैं। आवृत्ति को आप n या न्यू से लिख सकते हैं। जो आवृत्ति है इसको हम लोग मान लें n से लिखते हैं। तो प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए ये परावर्तन के नियम माने जाते हैं और यही हम लोग परावर्तन का नियम पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? परावर्तन किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ द्वारा प्रकाश की किरण को विक्षेपित करने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह प्रक्रिया एक ही माध्यम में होती है। परावर्तन के नियम में जब जाएंगे आप तो देखें, हमने ये मान लिया कि एक परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ का कोई एक बिंदु आप लेंगे जिस पर पृष्ठ के अभिलंबवत रेखा खींचेंगे, उसी के सापेक्ष हमको देखना होता है, जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो ये आपतित किरण होगी, जो जाती है वापस उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। अभिलंब के साथ जो ये किरण कोण बनाती है आपतन कोण होता है, और जो परावर्तित किरण कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। अब यही प्रकाश परावर्तन के नियम में लिखते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब परावर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी आप बिंदु ले सकते हैं, लेकिन ये तीनों जो है एक ही बिंदु पर स्थित होने चाहिए, तभी हम लोग परावर्तन के नियम की बात करते हैं। दूसरा है, परावर्तन की प्रक्रिया में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात ये कोण I और R आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर? दूसरा है, परावर्तन की प्रक्रिया में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति n में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जब एक ही माध्यम में प्रकाश रहता है तो उसके चाल में, उसकी आवृत्ति में और उसके तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सब नियत हो। ये तो आपको प्रकाश परावर्तन के नियम हो गए। अब जैसे परावर्तन वास्तव में दो तरह से होता है। एक तो हम लोग कहते हैं रेगुलर, अंग्रेजी में तो बोलते हैं एक को रेगुलर और हिंदी में कहते हैं नियमित। अब रेगुलर या नियमित परावर्तन क्या है, अगर ये क्लियर हो गया होगा आपको नोट करना है, देख लीजिए। यही परावर्तन का नियम है। अब हम चलते हैं जो परावर्तन के या प्रकाश परावर्तन के प्रकार की बात करते हैं। तो बेटा ये क्लियर हो गया? कहो ओके। तो अब देखें आप, यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको मैं हटाऊंगा, देखिए। अब इसके बाद है प्रकाश परावर्तन के प्रकार।
अब प्रकाश परावर्तन के प्रकार की बात करेंगे आप, तो प्रकाश का परावर्तन भाई जो देखा जाता है उसके हिसाब से हम लोग कहते हैं ये जो प्रकार है ये दो प्रकार का होता है। अगर देखें आप पहला, बस खाली इसको देख लीजिए, अगर ये कोई पृष्ठ है, अगर यहाँ पर ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ऐसे जा रही हैं, देखिए ये आपतित हैं और ये परावर्तित हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग रेगुलर, अंग्रेजी में रेगुलर बोलते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं नियमित। नियमित परावर्तन होता है ये। तो जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से चलने के बाद अगर वो नियमित रूप से, आप कहें समांतर आती हैं, समांतर ही सब एक दूसरे के रहती हैं, तो ये नियमित परावर्तन होता है। लेकिन देखें अगर कोई पृष्ठ थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ये प्लेन नहीं है, और भी अगर डिस्टर्ब दिखाना चाहते हैं थोड़ा सा और डिस्टर्ब दिखा दीजिएगा। अब यहाँ प्रकाश की किरण आती है, इधर चली गई, यहाँ आने के बाद इधर चली गई, यहाँ आने के बाद ऐसे चली गई। देखें ये सब आपतित हैं और ये सब परावर्तित हैं, ये है। अब अगर ऐसा परावर्तन होता है, मतलब एक तरह से परावर्तन आपको नहीं दिखाई देता है, तो इसको विसरित परावर्तन, इरेगुलर बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं विसरित परावर्तन। ये विसरित परावर्तन होता है, मतलब इसमें कहीं भी प्रकार, ये सरफेस रफ है, खुरदरा सरफेस है, तो खुरदरे सरफेस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो इसको हम लोग विसरित परावर्तन कहते हैं, और समतल पर जब पड़ती हैं तो नियमित परावर्तन होता है। यही परावर्तन के दो प्रकार हैं। इसके बहुत से उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब कोई चीज़ अगर अच्छी लगती है तो इसका मतलब है कि उससे विसरित परावर्तन हो रहा है। जैसे हमने कल भी आपको बोला था, या अगले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब ड्रेस डिजाइनर कपड़े में अलग अलग पॉइंट या कपड़े का उभरा हुआ भाग कहीं बनाता है, और उसको जब आप पहनेंगे तो यही विसरित परावर्तन होगा। प्लेन से कुछ और होगा, उभरे हुए भाग से और होगा। तो ये जब विसरित परावर्तन हो करके आगे बढ़ता है तो विजिबिलिटी आप कह लें देखने में थोड़ा सा सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, बस यही इसका तरीका होता है। तो ये आपका विसरित परावर्तन है। अब देखें आप, ये तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश परावर्तन के नियम और विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन के बारे में आपको बताया गया। अब यहाँ देखिए मुख्य रूप से जो हमको पढ़ना है, प्रकाश परावर्तन के, आप कह लें कि हम लोग यहाँ उपयोग क्या करेंगे या उससे हमको कितने तरह के प्रश्न करने के लिए मिलेंगे समतल पृष्ठ से। तो समतल पृष्ठ पर हम लोग हमेशा प्लेन मिरर पढ़ते हैं, समतल दर्पण की बात करते हैं केवल। तो अब इसके बाद देखें हम वही समतल दर्पण की बात करेंगे, और समतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने की व्यवस्था बताई जाएगी। उसमें कितने तरह से आपको गणना के लिए आता है कि विचलन कोण क्या होगा, अगर दो दर्पण किसी कोण पर रखे गए हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अगर दर्पण के सामने कोई वस्तु गति कर रही है तो प्रतिबिंब, भाई कोई गति कर रही है तो वस्तु का वेग अगर मालूम है तो प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। ये सब चीज़ों के बारे में अब इसमें हमको पढ़ना है। तो आप इसको थोड़ा सा देखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में वही प्रकाश परावर्तन का अनुप्रयोग एक तरह से कह सकते हैं, तो प्रकाश परावर्तन के अनुप्रयोग के बारे में आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा। धन्यवाद।